डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y is equals to e to the power sin x into sin e to the power x। हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है डिफरेंशिएशन, क्लास 12, 11 और डिप्लोमा के लिए। कैलकुलस का टॉपिक है, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो एलएचएस में y की जगह पे dy बाई dx। अब देखो आरएचएस में इसको एक टर्म मान लो और इसको अलग टर्म, दूसरा टर्म, तो ये दोनों टर्म क्या है, इनटू के रूप में, गुना के रूप में। तो अगर इसे हम u नाम दे दिए, इसको v, तो बन गया u इंटू v, है ना, a इंटू b, कुछ भी नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं, नाम से कुछ भी दिक्कत नहीं। सो u इंटू v के फॉर्म में अगर हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, d बाय dx। किस फॉर्म में हो, जब u इंटू v के फॉर्म में हो, u इंटू v। डिफरेंशिएशन होता है u को ऐसे ही छोड़ देना है, डिफरेंशिएशन v का डिफरेंशिएशन करना है, तो dv बाय dx। प्लस का साइन दो, फिर देखो पहले u को छोड़ दिए, v का डिफरेंशिएशन करें, अब v को छोड़ दो और इस बार u का डिफरेंशिएशन करो, तो v डिफरेंशिएशन u, यानी कि v du बाय dx। ये फॉर्मूला को अप्लाई करना होगा इस प्रश्न को, है ना, बनाने के लिए। सो क्या है, u डिफरेंशिएशन v, u के रूप में क्या है, e का पावर साइन x, तो e का पावर साइन x डिफरेंशिएशन v। अब देखो साइन e का, एक बार लिख लें, एक स्टेप बढ़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो पहले इस फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं, समझने में इजी होगा, उसके बाद आप लोग समझने के बाद स्टेप काट के बनाओ ना, दो ही स्टेप में क्लियर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। सो d बाय dx v के रूप में क्या है, साइन e टू द पावर x, साइन e टू द पावर x, प्लस v डिफरेंशिएशन u, तो साइन e टू द पावर x v के रूप में, डिफरेंशिएशन u, तो d बाय dx e का पावर साइन x। अब देखो एक स्टेप हम क्या पढ़ा है, इसी स्टेप में जो सॉल्व नहीं किए वो है e का पावर साइन x, तो वही रहेगा, है ना। यहां देखो साइन e का पावर x, इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो देखो यहाँ एक से ज्यादा फंक्शन है ना। सो फर्स्ट फंक्शन के रूप में क्या है, साइन है, तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये होगा d बाय dx साइन e का पावर x, है ना। ये तो थीटा, e का पावर x ये थीटा के रूप में है ना, हम डिफरेंशिएशन यहाँ साइन का करेंगे। उसके बाद साइन का काम खत्म हो गया, क्या बच रहा है, e का पावर x इंटू d बाय dx e का पावर x। कोई दिक्कत, d बाय dx e का पावर x, प्लस इसमें भी वही कंडीशन है, साइन e का पावर x, इसको तो ऐसा ही रखना है, d बाय dx। पहला फंक्शन क्या है, e है, फर्स्ट फंक्शन, तो पहले e का डिफरेंशिएशन e का पावर साइन x। अब देखो e का काम खत्म, क्या बच रहा है, साइन x बच रहा है, तो फिर साइन x का डिफरेंशिएशन, सो d बाय dx साइन x। अब फॉर्मूला से डिफरेंशिएट कर दो, सो e का पावर साइन x, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, साइन e का पावर x, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, d बाय dx। अगर साइन x हो तो इसका डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो साइन इंटू साइन, x के जहां पे e का पावर x है, तो सॉरी, साइन का साइन नहीं होगा, cos होगा ना, सो cos e का पावर x होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन, e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होगा, d बाय dx e का पावर x, इसका डिफरेंशिएशन होता है e का पावर x। दूसरा फॉर्मूला जो लग रहा है इस पे, सो इंटू e का पावर x प्लस साइन e का पावर x। अब इसका डिफरेंशिएशन, e का पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता है, अरे साइन x यहाँ है ना, तो इसको हम x मान ले तो इसी फॉर्म में होगा। सो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e का पावर x, तो x के जगह पे साइन x है, तो साइन x डाल, e का पावर साइन x इंटू, अब साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, सो
cos x। क्लियर? इज इक्वल्स टू, देखो इसमें से कुछ बाहर आएगा, e का पावर साइन x दोनों में, तो ये कॉमन आएगा। सो e का पावर साइन x, इसको कॉमन ले लिए, क्या बचा? e का पावर x cos e का पावर x होगा, प्लस इसमें से क्या बचा? cos x e का पावर इंटू e का पावर नहीं, cos x इंटू साइन e का पावर x ना, तो साइन e का पावर x, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। क्लियर? इसमें देखो ये किस फॉर्म में है, सबसे पहले ये ध्यान देना, u इंटू वी के फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला लिखे हुए हैं, इस फॉर्मूले पे पुट कर देना। अब देखो इसमें फर्स्ट फंक्शन है साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का काम खत्म, फिर सेकंड फंक्शन e का पावर x, यानी कि e का डिफरेंशिएशन। उसी तरह इसमें भी पहले e का डिफरेंशिएशन, e का काम खत्म, फिर साइन x का डिफरेंशिएशन। क्लियर? डिफरेंशिएट कर देना है, ये हो गया इसका आंसर। सो ये द टॉपिक चाहे